दोस्तों, महादेव कैसे हैं आप सभी? मैं सामा आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ फर्स्ट पेपर के सारे टॉपिक्स को कवर करें। इससे पहले हमने 9 टॉपिक को कवर किया था, लोक विकास और पर्यावरण। आज हमारा फर्स्ट पेपर का लास्ट टॉपिक है हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च शिक्षा प्रणाली। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हमारे सब टॉपिक्स क्या क्या हैं। इसमें हमारे सब टॉपिक्स हैं उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा, भारत में प्राचीन पारंपरिक गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यवसायिक तकनीकी शिक्षा कौशल और मूल्य शिक्षा। ये हमारे सब टॉपिक्स है दोस्तों। और इसमें उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा, इसके बाद हमने शिक्षण अधिगम जो सबसे पहला चैप्टर है उसमें की हुई है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे के टॉपिक्स को हम देखते हैं। सेकंड टॉपिक इसमें है दोस्तों स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा में क्या क्या बदलाव हुए थे इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला ये बता दूं कि इसमें भारत सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात देश में उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने और बढ़ावा देने के लिए पहल की थी, जिसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 है, सार्जेंट रिपोर्ट 1944 और इसी के अंतर्गत में माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में भी इसकी स्थापना की गई थी, माध्यमिक शिक्षा आयोग की। और इसमें भावनात्मक एकता समिति की बात कही गई है, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की बात कही गई है और इसी में हमारे त्रिभाषी सूत्र की भी बात कही, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और जो भी हमारी भारतीय भाषा है, आधुनिक भारतीय भाषा, जैसे जिस एरिया की जो भाषा है उसको, ये हमारा त्रिभाषी सूत्र जो 1968 में भारत सरकार द्वारा चलाया गया। इसी में 10+2+3 शिक्षा पद्धति की बात भी कही गई है। और इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कि भारत में प्राचीन पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम। अब पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम में क्या क्या चीजें हैं ये एक बार देख लेते हैं। गैर पारंपरिक शिक्षा में सबसे पहले दोस्तों यहाँ विद्यार्थी सहकर्मी निरंतर संपर्क में रहते हैं, जबकि गैर पारंपरिक में यहाँ समिति सहकर्मी संपर्क में सीमित सहकर्मी यहाँ संपर्क में रहते हैं, जबकि पारंपरिक शिक्षा में विद्यार्थी सहकर्मी सारे निरंतर संपर्क में रहते हैं, जबकि गैर पारंपरिक में ये लोग सीमित मात्रा में रहते हैं। दूसरा समूह व्यक्तिगत और पूरी कक्षा में होता है पारंपरिक शिक्षा में, और गैर पारंपरिक शिक्षा में टीम वर्क और प्रशिक्षण का सामूहिक ढंग होता है। पारंपरिक शिक्षा में शिक्षक द्वारा नियंत्रण और मूल्यांकन किया जाता है, जबकि गैर पारंपरिक शिक्षा में आत्म नियंत्रण और आत्म मूल्यांकन किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों भारत में तकनीकी शिक्षा परिदृश्य। इसमें शिक्षा मतलब व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे हमारा तकनीकी शिक्षा के कार्य क्षेत्र में इंजीनियरिंग, तकनीकी प्रबंधन, फार्मेसी, कला, चित्रकला, होटल प्रबंधन आदि ये सारी चीजें हमारी व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। अब हमारा इसमें एक और टॉपिक है दोस्तों व्यावसायिक शिक्षा के बाद मूल्य शिक्षा। मूल्य शिक्षा क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें युवाओं के बीच बुनियादी नैतिक मूल्यों का विकास करना सम्मिलित होता है, जिसमें नई शिक्षा नीति 2020 की बात की गई है। प्रारंभिक शिक्षा, बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में इसकी चर्चा की गई है। और पाठ्यक्रम में जो भी सुधार हुए थे उसकी बात की गई है। इसमें कौन कौन से सुधार हुए थे। इसमें स्कूल शिक्षा की नई शैक्षणिक और पाठ्यक्रम संचालन 5+3+3+4, आंगनबाड़ी में 3 साल की प्री स्कूल और स्कूल में 12 साल, इसकी बात कही गई है। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया गया है। यही सारे सुधार शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत किए गए हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारी वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव।